बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुख है, तकलीफ है, गम है, सभी डिसअपॉइंटेड हैं और अब तो लगता है कि पहले ही राउंड से पाकिस्तानी टीम बाहर होने जा रही है। भारत से जिस तरह की शिकस्त हुई है, जीता हुआ मैच जिस तरह से हारे हैं, इसके बाद अब कुछ कहने को बाकी रह जाता है। मुझे पता है कि सब लोग प्लेयर्स को गालियां निकालेंगे, फलां ठीक नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, ये है वो है, लेकिन मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं कि शायद बहुत कम लोग करेंगे। यही कहते रहेंगे जी ये प्लेयर ने ठीक नहीं किया, फलां ने नहीं किया, जी बाबर आजम बुरा है, जी शाहीन ये वो सब ठीक है, सब गलत हैं। और खासतौर पर ऐसे लगा कि नसीम शाह अगर चौके लगा सकते हैं आखिरी ओवर में आकर तो थोड़ी गेंदें उसी को दे देते। पहले सिर्फ 6 रन से हम हारे हैं, अगर 4-5 गेंदें और ज्यादा मिल जाती तो अगर जो नीचे प्लेयर्स आए वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही, कोशिश करके आउट हो जाते। इमाद साहब ट्राई करते रहे, इफ्तिखार ने जो किया, शादाब और ये सब। लेकिन मैं इस पर मैच पर आने से पहले कि किस तरह हम ये मैच हारे हैं, 120 रन भी हम नहीं कर सके। ठीक है जी, पिच लो स्कोरिंग थी, ये सब कुछ था, लेकिन मैच मुसलसल हाथ में लग रहा था। लेकिन आखिर में आकर जिस तरह लूज किया है, मिडिल ऑर्डर मैं समझता हूं उन्होंने कोलैप्स किया। ठीक है जी, भारत की बड़ी बैटिंग थी, हमारे बॉलर्स ने भी अच्छी की, और अगर वो नहीं चल सके तो हमने कहां चलना था। ये टीम डिजर्व ही नहीं करती थी आगे जाना, और ये पहले राउंड से ही पाकिस्तान अब बाहर होने जा रहा है। ये अगर मगर कि जी बारिश ना हो, फलाना ना हो, फलान टीम अब हारे, हम सारे मैच जीते हैं, फलां भी हार जाए, फलां भी हार जाए, ऐसी टीम को आगे जाना ही नहीं चाहिए, डिजर्व ही नहीं करते हम। अब टीम में हुआ क्या, यही टीम थी, यही प्लेयर्स थे। हम कभी सेमीफाइनल खेल रहे हैं, कभी फाइनल, सेमीफाइनल फाइनल, सेमीफाइनल फाइनल। बड़े बड़े लोग मैंने खुद ये कहते सुने कि जनाब ये वो टीम है जो कहीं ना कहीं जाकर जीत जाएगी, क्योंकि मुसलसल जब आप इतनी करीब आ रहे हैं, इतनी करीब आ रहे हैं, तो कहीं आप क्लिक कर जाएंगे। लेकिन फिर हुआ क्या है, आप देखिए पिछले 2 साल में जिस तरह मुल्क का कबाड़ा किया गया है, इस कौम का, मईशत का, सियासत का, आइन का, अदलिया का, आप सारे निज़ाम को देख लें, हमारे सोशल फाइबर का जो ये चादर चादर का तकद्दुस पामाल करना, पुलिस का इस्तेमाल आप देख लीजिए, कोई एक चीज़ नहीं ठीक हुई। एक पाकिस्तान में एक चीज़ रह गई थी, एक एंटरटेनमेंट पाकिस्तानियों की रह गई थी। यकीन जाने यहाँ ना तो आप कह सकते हैं कोई सिनेमा है, ना कोई लोगों के पास इतनी रकम है कि वो आ जा सकें, कोई जनाब आउटिंग कर सकें, कुछ कर सकें। एलीट की तो बात ही छोड़ देना, जिनके $12.5 अरब सिर्फ दुबई में पड़े हुए हैं, वो जहां दुनिया घूम सकते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी है, गरीब आदमी पाकिस्तानी, उसके पास क्या एंटरटेनमेंट थी, सिर्फ एक क्रिकेट। इन लोगों ने वो भी छीन ली। और मैं पिछले 2 साल छोड़ दी सियासत को, आप नोट कर लीजिए, कभी नजम सेठी, कभी ज़का अशरफ, कभी मोहसिन नकवी आ रहे हैं, और अभी क्या हुआ है आप देखिए, ज़हनियत का पता लगता है। यहाँ सिफारशी, यहाँ पर जिस तरह से टोला भर्ती, कोई मेरिट नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने जब तबाह करते हैं तो नीचे तक वो आता है कि जिसकी मर्जी आ रही है वो शाहीन अफरीदी को लगा रहा है, जिसकी मर्जी आ रही है बाबर को हटा कर जनाब दोबारा बाबर को लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, नहीं ऐसे कर दें, वैसे कर दें। कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं। और वहां से आप देखिए ये सारी तबाही शुरू होती है। कोच जो आ रहा है वो कोच बदल रहा है, अच्छा ये कोच नहीं, वो कोच नहीं, फलाना कर दें, ऐसे कर दें, वो कर दें। यानी टीम में से आपने जीतने की स्पिरिट खत्म कर दी। आपने अपनी पॉलिटिक्स की नजर इस मैच को, इस टीम को कर दिया, इस क्रिकेट को कर दिया, बर्बाद कर दिया आपने, ग्रुपिंग बनवा दी आपने, कुछ नहीं छोड़ा आपने। एक चीज रह गई थी, वो भी खत्म कर दी। और अब इसका रिवाइवल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अब ये क्रिकेट रिवाइवल हो सके। वही हाल जो हमारे यहाँ हॉकी का हुआ, या वॉलीबॉल का हुआ, या हमारे दीगर स्पोर्ट्स का हुआ। यकीन करें अभी आखिरी स्पोर्ट्स रह गई थी, इसको भी वो बिल्कुल वहां तक पहुंचा दिया गया है। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर की पोस्ट निकाली हुई है। नजम सेठी को कह रहे हैं जी ये मोहसिन नकवी और वहाब रियाज जनाब इनकी दोस्तियां ले बैठी हैं, फलां ले बैठी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई आप देखें, लोग सवाल करें कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट पाकिस्तान में कभी नहीं थी, फिर सीनियर मैनेजर बन के कौन प्लेयर्स के साथ अपनी तस्वीरें लगवा रहा है कि जी गाला है जी, वहाँ खाना है जी, ये है। यानी यहाँ फोटोशूट्स के शौक पूरे हो रहे हैं, यहाँ मीडिया में आने के शौक पूरे हो रहे हैं, दोस्तियाँ, यारियाँ, बिजनेस, कारोबार साथ चलेगा जी, मशहूर होंगे, पैसा आ जाएगा जनाब, ये पोस्ट ले लेंगे। ये सिर्फ हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है क्रिकेट की। ये क्रिकेट नहीं हो रहा, ये क्रिकेट है नहीं। यहाँ लोगों को नवाजना है, ओहदे देकर नवाजना है। जिसने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से गलत काम किए हैं, उनको आपने नवाजना है। जिस तरह जनाब यहाँ पर जज रिटायर होगा तो उसके बाद जनाब उसको नवाजना है कि उसने हमारे काम किए। सबसे यही हो रहा है, और इसीलिए आपने देख लिया जिस तरह बाकी शोबों को तबाह किया गया है, इसी तरह आपने अब क्रिकेट का भी हाल देख लिया है। अच्छा, अब मैं क्या स्टैट्स आपके सामने रखूं कि क्या किया। 120 रन का टारगेट था, वो भी हम अचीव नहीं कर सके। अच्छा कि जी वो हो, रिजवान ना आउट होता तो फलां ना होता, बाबर आजम ना होता। हर दफ़ा जनाब इनका एक बना हुआ था कॉम्बिनेशन, उसको कई दफ़ा ख़राब किया कि नहीं जी ये पुराने स्टाइल से खेल रहे हैं, अब आप नया स्टाइल ले आए। उसाइम अयूब को ट्राई करें, अच्छा जी वो जी आज़म खान को ले आए, जी फलां को ले आए, बर्बाद कर दिया। जहाँ हम थे उससे भी गए। अब बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई, नसीम शाह जो है आखिर में रो रहे थे, अब रोना ही रह जाता, पूरी कौम रो रही है। बॉलिंग अच्छी करवाई जी शाहीन अफरीदी, आखिरकार कुछ
दिल कर रहा था कि वो बॉलिंग क्यों करवाएं, क्या हो, काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे थे, उनका दिल तो नहीं था। लेकिन आज चूँकि सारी पिची बैटिंग नज़र आ रही थी, बाकी बॉलर्स ने परफॉर्म किया, तो 4 ओवर्स में उन्होंने 29 रन दिए और 7.25 की इकॉनमी थी, फिर भी सबसे महंगे साबित हुए और 1 विकेट ली। फिर जनाब नसीम शाह सबसे अच्छे बॉलर रहे, उन्होंने 4 ओवर्स में 21 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और मोहम्मद आमिर 4 ओवर 23 रन दिए, 2 विकेट ली। इफ्तिखार अहमद ने 1 ओवर करवाया, 7 रन दिए। इमाद वसीम 3 ओवर 17 रन और हारिस रऊफ 3 ओवर 3 विकेटें 21 रन। ये कह रही थी इन्होंने कम बैक किया, फलां किया, क्या मैं कहूँ कि जब पिची ऐसी थी जहाँ पर जो टॉप बैटिंग कही जाती है, इंडिया की टॉप बैटिंग है, वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। हमारे बॉलर्स ने, मैं नहीं कहूँगा कि जी बुरा किया, लेकिन बहरहाल पिच भी ख़राब थी। लेकिन उसके बाद कोई पर्पज़ नज़र आता है। मैं सिर्फ प्लेयर से ज़्यादा मैं इस सिस्टम को, और यही खिलाड़ी थे, यही रिजवानी, बाबर आजम टॉप रैंकिंग में थे और बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है जी, हाँ उतना नहीं जा रहे, आपने सारा कुछ हिला हलू के बजाय उसके कि जी इसको लगा दो, उसको लगा दो, पॉलिटिशियन करके सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब आप ये देखें कि हुआ क्या है। सिंगल डबल का मसला था, वो नहीं हमसे निकल रहे थे, चौके छक्के नहीं लग रहे थे, फुल टॉस पे जनाब इफ्तिखार आउट हो रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ हुआ हुआ है, सब कुछ भी नहीं अच्छा। अब मोहम्मद रिजवान जनाब बुमराह ने उनको बोल्ड किया, 31 रन उन्होंने बनाए। बाबर आजम भी 13 पर आउट हो गए, कैच आउट। उस्मान खान वो भी 13 पर, हफ्ता के फ़खर जमान भी 13 पर आउट हुए। ठीक है, शॉर्ट सिलेक्शन आप बुरी कह सकते हैं। इमाद वसीम बहुत गेंदें बीट की, 15 रन बनाए 23 गेंदों में। शादाब खान ने 7 गेंदों में 4 रन बनाए, आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद जनाब वो भी 9 गेंदों में 5 रन बनाए उन्होंने। शाहीन शाह अफरीदी 1 गेंद खेली, कोई रन नहीं। और नसीम शाह 4 गेंदों में 10 रन उन्होंने बनाए। अब देखिए इस लड़के ने आके 2 चौके भी लगा दिए, 250 का स्ट्राइक रेट था इसका। तो अब बात यह है, फ़खर जमान या कोई खड़ा रह जाता तो शायद स्कोर हो जाता, लेकिन ये टीम जीतने के लिए थी नहीं, इसमें से ख़त्म कर दी गई, स्पिरिट ही निकाल दी गई है। अब ये कि जी ओहो पता नहीं आयरलैंड और कनाडा से भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जो ना जीतें, अब ख़त्म हो गई कहानी। मैं तो पिछले में कह दिया था, फिर दुख होता है कि अच्छा देख लेते हैं, हाँ जनाब आपको बताते हैं नहीं कुछ बेहतर परफॉर्म कर लिया, दोबारा जी मैच देखो, सारा देखो, एक एक चीज़ देखो, और उसके बाद फिर वही कि जो होता है। और अब क्या कहें इस पर, तो मैं तो यही जो सारा सिस्टम है मैंने आपके सामने रख दिया है, और असल वजह मैंने आपको बता दी है कि पिछले 2 साल में कभी फ़लाँ को लाओ, ये सारा कुछ हुआ है। वहाब रियाज अंदर तक जा रहे हैं टीम के, पता नहीं वही चीफ सेलेक्टर हैं, वही सारा करते धरते हैं, कौन इसमें कर रहा है। उनका इतना ज़्यादा अंदर प्रेजेंस होना और घुस जाना, हर जगह खुद नज़र आना, मैंने आपको बताया ना, खुद नुमाई नज़र आ रही है कि वो जी पोस्टर्स पे, बैनर्स पे कभी मैनेजर की है, और उन्होंने मैनेजर की कभी तस्वीरें आपने देखी हैं। यहाँ सीनियर मैनेजर ये मिर्ज़ा इकबाल बे कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो उससे नज़र आता है कि यहाँ पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं है, अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए है, अपनी खुद नुमाई के लिए, अपना पैसा बना लो। और पिछले 2 साल में ये हुआ है, हर पोस्ट पे ये हुआ है, हर सतह पर ये हुआ है। आप इदारों को देख लें, सब इदारे बैठ गए हैं, तो रियासत इदारों पर खड़ी होती है। क्या हमारा इलेक्शन कमीशन, क्या हमारी अदलिया, क्या हमारी पार्लियामेंट, क्या हमारी सियासत, क्या हमारी इकॉनमी, पुलिस का महकमा, FIA, आज देख लें महकमा जेल खाना जात, वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा जो ये सिक्योरिटी का सिस्टम है हमारा, आप देख लीजिए, ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स या जितना भी है, वो किस लिए, किस सोच के साथ कि जी फलां को बंद करें, फलां को बंद करना है। पूरी हुकूमत की सोच, तमाम इदारे इसी काम पर लगे रहे हैं पिछले 2 साल में, तोड़ दो, बर्बाद कर दो, किसी और तरफ नहीं। तो उन्होंने अकरबा परवरी, नवाजना, सिस्टम की तबाही, ये सब इस वजह से हो रही है। और ये आपको हर जगह नज़र आएगा, हर जगह महकमे नज़र आ जाएगा। और ये जनाब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब तक हैं ये कुछ भी रिवर्स नहीं होगा, इनमें अहलियत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि इससे आगे ये सोच ही नहीं सकते।